जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज इस सेशन के अंदर। मैं आपका साथी और जाट आज इसमें बात करूंगा आप सभी के लिए। राजस्थान के अंदर चतुश्रेणी भर्ती आ चुकी है। इस भर्ती के अंदर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें लेके आया हूं। इस बातों को आपने फॉलो कर लिया तो अपना सपना साकार है ऐसे समझो, क्योंकि आप सभी को पता है कि ऐसी भर्ती बार बार राजस्थान को नहीं, इंडिया के अंदर भी नहीं आने वाली। और ऐसी भर्ती आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस भर्ती से आप चूक मत जाना। चूक गए मतलब पीछे रह गए, ठीक है। और ये भर्ती आप सभी के लिए गोल्डन पीरियड लेके आई है। 2025 का साल आप सभी के लिए जो है वो बहुत सुनहरा बनाने वाली है। और थोड़ी सी आप हिम्मत कर लेते हो, थोड़ी सी आवाज उठा लेते हो तो आप इसके अंदर और ज्यादा कर चुके होंगे। कैसी बात बात यह है कि राजस्थान के अंदर चतुश्रेणी भर्ती आई है और 52,400 पदों पर आई है। ये आप सभी को पता है, 52,000 प्लस पदों पर आई है। तो इस 52,000 पदों के अंदर आप अपना हिस्सा बना रहे हैं, लेकिन अदर स्टेट वाले आपको नहीं बनाने देंगे। सरकारी नौकरी पक्की कैसे होगी, सिलेबस क्या रहेगा, योग्यता क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इन सारी चर्चा तो करेंगे करेंगे। लेकिन वो जो मेन चर्चा आपके लिए होनी चाहिए वो भी इसके अंदर होगी, है ना। वो भी इसके अंदर होने वाली है। तो देखे इसके अंदर मैं बात करूं आपके लिए, राजस्थान के अंदर कौन सी भर्ती है, चतुर्थ श्रेणी भर्ती, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कर्मचारी भर्ती। कौन सी भर्ती, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025। इस भर्ती के अंदर बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। बहुत महत्वपूर्ण बातें यह है कि अप्रैल के अंदर आपका फॉर्म स्टार्ट होगा। अप्रैल में आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो इस फॉर्म को तो आप छोड़ ही दीजिए, टेंशन ही छोड़ दीजिए। आपका जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होगा हम सबसे पहले आपको टेलीग्राम के माध्यम से अवगत करवा देंगे। लिंक हम टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन दे देंगे, जाके आप ज्वाइन कर लेना। आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं बात करूं एग्जाम की। एग्जाम आपके लिए अगले एक साल के अंदर अंदर एग्जाम है। अब एग्जाम के लिए एक साल में एग्जाम है तो एग्जाम क्रैक भी तो करना है भाई। अपने को एग्जाम ऐसे निके थोड़ी रखनी है कि वो एक साल बाद आए अगर अपने जाके उससे मिलना है। भाई मिलना नहीं है, उससे बचीड़ खाना जोरदार और उसको फोड़ देना है। फोड़ना मतलब उसमें नौकरी लेके ही रहना है। इतनी अपने को मेहनत करनी है। मेहनत कर करके अपना सर इतना पक्का कर लेना है कि बचीड़ खाने से अपना सर नहीं फूटे, एग्जाम ही फूटे, समझ गए। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, एग्जाम पैटर्न पे ध्यान देना है, एग्जाम पैटर्न पे ध्यान देना है। और इसके अंदर सिलेबस पे ध्यान देना है। तो सिलेबस क्या है इस चीज का खास तौर से ध्यान होना चाहिए आपको। और इसके अंदर एक चीज और बता दूं, आपकी योग्यता जो रखी गई है, योग्यता जो रखी गई है वो मात्र 10वीं पास रखी गई है ना। 10वीं पास तो है। अब इस 10वीं पास का फायदा कौन उठाएगा, क्या ये सिर्फ 10वीं का बैठे हैं गांव के अंदर बंदे वो ही नौकरी लगेंगे, या फिर जो इससे ही ज्यादा पढ़े वो नौकरी लगेंगे। एक आपको रियल घटना बताऊं मैं आपको, तो घटना यह है कि आपको पता है रेलवे के अंदर भर्ती आती है। क्या आती है, रेलवे के अंदर भर्ती आती है RRB ग्रुप डी। ग्रुप डी, ये इसकी योग्यता की मैं बात करूं तो योग्यता इसके अंदर क्या होती है आपको पता है। योग्यता इसके अंदर होती है मात्र 10वीं पास। और इस 10वीं पास योग्यता के अंदर चयन कौन लेता है आपको पता है, जो इंजीनियर कर रखा है, ठीक है, जो एमए बीएड है, एमए बीएड धारी है वो नौकरी लगता है। कम से कम ग्रेजुएट तो है ही है उसमें नौकरी लगने के लिए। 12th पास तो बहुत कम रेयर केस लगते हैं। ये वाले इंजीनियरिंग के साथ जिसने पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा किया है वो लगता है। तो इतनी बड़ी भर्ती जो होती है उसके अंदर वो लगते हैं। तो आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि चतुर्थ श्रेणी में वो वाले बंदे लग जाएंगे जो मात्र 10वीं पास कर रखे हैं। तो भाई आप 10वीं पास किए हैं वो भी जरूर लग सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 2025 का संकल्प लेना पड़ेगा। वो संकल्प क्या होगा, देखो बात ऐसी है कि उन 2025 के अंदर आप उनको टारगेट, उनको चुनौती दे सकते हो जो इंजीनियरिंग कर रखे हैं, जो बड़े अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं जैसे आरएस वगैरह की।
वो इसके अंदर फॉर्म लगा रहे हैं वही नौकरी लग सकते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। इसके अंदर 10वीं पास लग सकते हो आप। 10वीं पास के लिए आपको शर्तें क्या क्या होनी चाहिए, शर्तें आपको मंजूर करनी पड़ेगी, इन शर्तों का आपका पालन करना पड़ेगा। शर्तें, पहली शर्त यह है आप निरंतर पढ़ाई शुरू कर दीजिए। निरंतर पढ़ाई, सर मैं पढ़ाई कितने घंटे करूं, निरंतर आज से ही शुरू कर सकते हैं आप 10 घंटे पढ़ाई, 10 घंटे पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। दूसरा आपका इसके अंदर आपने आज तक कभी ऑनलाइन कोचिंग नहीं ली है और पहली बार आप कोचिंग लेने जा रहे हैं, या फिर आप पहली बार ऐसे सोच रहे हैं मैं पढ़ाई कर लूं नौकरी पा लो, तो इसके लिए बताऊं मैं आपको। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको कोई ना कोई कोचिंग से कोचिंग जरूर लेना है। क्या करना है, कोचिंग लेना है। और कोचिंग लेना कितने महीने तक है वो चीजें एक और बताऊं आपको। देखो कोचिंग लेने का तरीका बताऊं आपको, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 महीने कोचिंग में वेस्ट करना है। जो 3 से 4 महीने में बेच कंप्लीट करवा रही है उस कोचिंग में ही जाइए। वो चाहे आपको ये बोले अभी तक 6 महीने पढ़े ये पेपर के लिए, अभी तक साल पढ़ा है पेपर के लिए, अभी तक 6 महीने पढ़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। उनको बोलो पढ़ा रहने दो उसको, मुझे 4 महीने में सिलेबस पूरा करना है तो करना है। ऐसा कोई कोचिंग ढूंढो जिसके अंदर 4 महीने में सिलेबस पूरा करवाया जाता हो, उसी कोचिंग को ज्वाइन करना। कोचिंग जाना मतलब आप 8 घंटे कोचिंग में पढ़ाई करेंगे रेगुलर, और कोचिंग जाने का मतलब आपको कोचिंग मिस नहीं करना है। और इसके बाद तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि घर छोड़ना पड़ेगा। घर छोड़ना मतलब आपको सन्यासी नहीं बन जाना है, कहने का मतलब आपको शादी समारोह हो गया, आपको परिवार के अंदर फंक्शन हो गए, हाँ, कुछ भी अटेंड नहीं करना है। घर को 6 महीने के लिए भूल जाओ। आप यहाँ पे कोचिंग जाओगे ना, आपको याद आएगी, पीछे की याद आएगी कि मेरी मम्मी सुबह सुबह चूरमा बना के खिलाती थी, मुझे सुबह उठाती थी, मैं घर के पास वाले दोस्त से बात करता था, मैं डोली उनसे मिलता था, मेरे गांव के मित्र कहाँ रह गए, मेरे वो कहाँ रह गए, ये कहाँ रह गए, बहुत ऐसी यादें आएगी आपको। लेकिन उस यादों को आपको भूल जाना है। और इसके अलावा आपको क्या करना है, इन यादों को भूल के घर छोड़ देना है। शादी फंक्शन को आप छोड़ दीजिएगा। आप 1 साल छोड़ देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। 1 साल बाद आपका फिर से ये चीजें यहीं पड़ी रहेगी। आप नौकरी लग के बड़े होके अच्छे बन के जाओगे तो आपकी समाज के अंदर और ज्यादा इज्जत बढ़ जाएगी, है ना। तो ये 2-3 चीजें फॉलो करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, घर छोड़ देना है। और घर छोड़ के आप जहां भी शहर के अंदर जा रहे हो, वहां आपको सिर्फ शहर के अंदर जाके रहना भी नहीं है, आपको कोचिंग करना है 3 से 4 महीने के अंदर। और इसके बाद कोचिंग के अंदर क्या क्या करना है, चौथा नंबर पॉइंट, कोचिंग में आपको एक तो नोट्स बनाने हैं। क्या करने हैं, नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाइए आप अच्छे। इसके अलावा इसके अंदर आपको आदत डालनी है। क्या करनी है, आदत डालनी है। आदत डालना, किसकी आदत डालनी है, कम से कम 10 घंटे बैठने की सिटिंग पावर आपको बढ़ानी है। 10 घंटे आप एक जगह बैठ गए, बिना मोबाइल हाथ लिए, बिना दोस्त से बात किए, आराम से 10 घंटे आपने गुजार दिए, तो आप ऐसा मान लीजिए आप जैसा इस धरती पे कोई नहीं है। सिर्फ आप ही एक ऐसे हो जो आप इतना बिना कुछ किए कर सकते हो, अपने मन पे कंट्रोल कर सकते हो। तो आपको इस नौकरी से दूर कोई नहीं ले जा सकता भाई। तो सबसे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है ये। ठीक है, नोट्स बनाओ, आदत डालो 10 घंटे की। नोट्स बनाओगे तो टाइम लगेगा, अपने आप से आदत पड़ जाएगी। और इसके बाद जब आपकी कोचिंग एंड हो जाती है, 5वां पॉइंट, 4 महीने बाद कोचिंग एंड हो जाती है, उसके बाद आपको जो नोट्स आपने बनाए हैं उस नोट्स का रिवीजन करना है। उस नोट्स का जितना हो सके रिवीजन करते चलिएगा। और इसके अंदर एक चीज और बता दूं मैं आपको, इस जितने नोट्स का ज्यादा रिवीजन करेंगे, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, उस अभ्यास के अंदर आप जितना ज्यादा सफल होंगे, और इसके अंदर चयन की संभावना इतनी ही ज्यादा और
बढ़ जाएगी, है ना। समझ गए। तो आपको क्या करना, रिवीजन पे रिवीजन करते जाना है, अभ्यास पे अभ्यास करते जाना है, और निरंतर अभ्यास ही आपका सबसे बेहतरीन करके बताएगा। और इसके अंदर छठा पॉइंट कि आपका सिलेबस आपके सामने चिपका हुआ होगा ही, और सिलेबस चिपका हुआ होगा तो इस सिलेबस को अपने एक बार और देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण रोल आपका इसके अंदर गणित का है। गणित इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रख रही है। और राजस्थान के अंदर 4 ऐसी महत्वपूर्ण भर्तियां आ रखी है, वो आप इसके अंदर कर सकते हैं बेहतरीन, है ना। गणित का अच्छा रोल है इसके अंदर। इसके अंदर आपका हिंदी आएगा, इसके अंदर आपका राजस्थान जीके आएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको देखना है। इसके अंदर मोस्टली चीजें बताई मैंने, कंप्यूटर इसके अंदर आएगा। हाँ, इस चीजों को अच्छे से टारगेट करिए। इंग्लिश आपका इसके अंदर आएगा, बेसिक आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, 4th ग्रेड भर्ती है। इसके अंदर रीजनिंग आपका इसके अंदर आएगा। तो आप अच्छे से इसके अंदर तैयार करेंगे तभी होगा ना। बेहतरीन से बेहतरीन जो हो सके ना, वो चीजें इसके अंदर करना है। ज्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है। आपको इसके अंदर एक फोकस ध्यान देना है कि मैं यार क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं। इस चीजों पे आपने ध्यान दे दिया तो आपका इसके अंदर चयन होने से कोई नहीं रोक सकता। और उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से ये चीजें पता चली होगी कि कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अभी भी किसी प्रकार का किसी को लगे कि मेरा इसके अंदर यार थोड़ा सा जी डगमगा रहा है, तो आप एक वीडियो ये पूरा सेंड कर देना उस साथी को, और इसके बाद कमेंट करके आप बताते चलिएगा कैसा लगा आपको ये सेशन मेरा। पूरा इसके अंदर मैंने जानकारी दिया है और ज्ञान दिया है आपको कि ये चीजें आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपका चयन होने की संभावना और ज्यादा बढ़ सकती है ना।